हे गाइस, तो आज हम कवर करने जा रहे हैं फॉर्म और एक्सप्लोसिव वर्कआउट में कितना अंतर है। देखिए, जो फॉर्म है एक तरह से इसमें दो चीज़ें और आती है, वो मैं अभी आगे कवर करूँगा। सबसे पहले फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म में एक तरह से आप कोई भी एक नॉर्मल वेट या वार्म अप के बाद जस्ट जो भी वेट आप पिक करते हो उसको आप एक तरह से फोकस के साथ हर एक सिंगल रैप को सही तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हो। और इसमें मीडियम और हैवी वेट भी आ जाता है, लेकिन जब बहुत हैवी वेट की बात करते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा एक्सप्लोसिव जाने की ज़रूरत होती है। यानी कि एक्सप्लोसिव वर्कआउट वहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आप वर्कआउट या जो एक्सरसाइज की जो रैप्स है वो थोड़ा सा एक्सप्लोसिव, थोड़ा सा एक तरह से ना ब्रेन को क्विक सिग्नल दे के आप उसको लिफ्ट करो। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो वेट जो ना थोड़ा हैवी है तो स्लोली कंट्रोल्ड फॉर्म में अगर कोशिश करो तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 रैप हीट कर सकते हो। उससे ज़्यादा रैप्स में अगर आपको जाना है तो फिर वो एक एक्सप्लोसिव वर्कआउट में आ जाएगा। एक्सप्लोसिव रैप्स आपको कंप्लीट करने होंगे कैसे भी। और ये रैप्स ऐसा नहीं है कि एक काम की नहीं है, मतलब ये इनमें होता है। ये बहुत लोगों को देखा होगा, आप प्रो बॉडी बिल्डर्स को देख लो, काफ़ी लोग हैं जिनका ना साइज़ में थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है। उन लोगों को देखिए थोड़ा सा ये एक्सप्लोसिव वर्कआउट का यूज़ करता है। बेंच प्रेस वगैरह एक्सरसाइज हो गई या बाइसेप ट्राइसेप्स भी हो गया। बैक में भी बहुत हद तक ऐसे लोग यूज़ करते हैं एक्सप्लोसिव, एक तरह एकदम से जो है ना रैप्स कंप्लीट करना। और स्लो और कंट्रोल्ड फॉर्म वाली बात आती है, वो जो रैप्स कंप्लीट करे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीडियम हैवी और लाइट, थोड़े से लाइट साइड में जो वेट होता है उस साइड में कंप्लीट किया जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ है। एक्सप्लोसिव वर्कआउट, एक्सप्लोसिव रैप्स जो है काम के होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तभी काम के होते हैं जब आप किसी वेट के ना 2 या 3 रैप्स हिट कर पा रहे हो। और अगर आपको हिट करना है 5 से 6 तो आप बिल्कुल यूज़ करिए। इसमें थोड़ा सा नुकसान यही है बस कि अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और वेट अगर हैवी है और अगर आप बिल्कुल पूरे फोकस के साथ उस एक्सप्लोसिव रैप को भी कंप्लीट नहीं कर रहे ना तो फिर वो जॉइंट्स पे चला जाता है और इतना होगा कि आपको मालूम भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे रैप्स वेट जॉइंट्स पे तो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप एक्सप्लोसिव कर रहे हो थोड़ा सा तो आपको फिर भी कंट्रोल्ड वेट में रखना चाहिए होता है। ये एक चीज़ है। दूसरे में इसी से ही रिलेटेड चीज़ है, वो मैं सोच रहा था दूसरे वीडियो कवर करूँ, बट ये कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। तो वो है सपोर्ट और चीट रैप्स। तो देखो, सपोर्ट और चीट रैप्स में ना थोड़ा सा एक बहुत थिन लाइन है, एक तरह से आप बोल लो बहुत ही कम जो है ना, एक तुरंत में आप चीट रैप्स पे भी सपोर्ट स्विच हो सकते एक तरह से। अब वो कैसे है, देखिए पहली चीज़ जो भी आप सपोर्ट रैप्स की बात कर लो तो जो एक्सप्लोसिव वर्कआउट वो है वो भी एक तरह सा एक आप किसी कह दो एक सपोर्टेड रैप्स है। एक हैवी वेट जब आप लगा रहे हो किसी पे भी तो वो भी एक ना सपोर्टिव रैप्स, यानी कि आपसे वो वेट उठ नहीं रहा, प्रॉपर फॉर्म में नहीं उठ रहा है, तो आप कैसे भी करके उसको एक्सप्लोसिव या बोलो या थोड़ा सा बॉडी को ऐसा है ना, जैसे बाइसेप है, अब बाइसेप में थोड़ा सा ऐसे आप करोगे पीछे की साइड हो गई बॉडी को तो थोड़ा सा बैक इन्वॉल्व हो जाता है, फिर आप उसको कर सकते हो। ऐसे ही ट्राइसेप में हो जाता है, ट्राइसेप में थोड़ा सा एल्बो आगे ले जाके ऐसे कर सकते हैं तो भी हो जाएगा। तो ऐसे कर क्या रहे होते हैं आप सपोर्ट रैप्स में ना, एक्चुअली आप सपोर्टिव मसल्स को ज़्यादा थोड़ा सा इस्तेमाल करके ना पूरा एक रैप कंप्लीट कर देते हो। लेकिन स्टार्टिंग के जो कुछ रैप्स होते हैं वो तो आप नॉर्मली कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन जब थोड़े से रैप्स और बढ़ाने वाले होते हैं, 6-7 तक जाना है, 8-10 तक जाना है, तो वहाँ पे आप थोड़े से जो सपोर्टिव मसल्स हैं उनका यूज़ करते हैं। और ये कहीं हद तक ठीक भी है, क्योंकि जैसे देखिए कुछ जैसे बेंच प्रेस वगैरह एक्सरसाइज हुई, कंपाउंड मूवमेंट जितने भी हो गई, उन सभी में एज अ सेकेंडरी मसल्स जो होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। और उन सेकेंडरी मसल्स और सपोर्टिव मसल्स का यूज़ करके आप थोड़ा सा और हैवी उठा सकते हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स का यही फ़ायदा है। जैसे कि अगर आप लेग्स की बात करें तो स्क्वाट्स अगर आप लगा रहे हैं, फिर इसमें मशीन पे कर रहे हो एक्सरसाइज, लेग प्रेस है या फिर कोई और बैक की एक्सरसाइज है, तो उसमें भी आप देखो सिंगल एक पर्टिकुलर मसल पे फोकस नहीं रहता है, उसमें सपोर्टिव मसल्स भी थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते हैं जिससे कि वो एक एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट हो पाए। तो ये सपोर्टिव रैप जो होते हैं एक तरह से ठीक भी है और थोड़ा तक आपको करना चाहिए। वहीं इसी में चीट रैप्स भी जाते हैं। चीट रैप्स कैसे, देखिए अगर इसमें आपने थोड़ा सा ही वेट इंक्रीज़ करा या फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज और कितने सेट हो गए, अगर उसमें थोड़ा सा ही वेट अगर आप सेमी वेट कर रहे हो थोड़ा सा भी और बढ़ा दिया तो उसी एक्सरसाइज में क्या है कि वेट इंक्रीज़ होने की वजह से फॉर्म जहाँ पे गई तो वो चीट रैप्स में आ जाता है।
कि आपसे वेट वो बिल्कुल हो रहा है कि ऐसा उठ नहीं रहा है, और आप एक्स्ट्रा उठाने की कोशिश कर रहे हो और वेट भी ज़्यादा है, प्लस इधर पे आपने ना फॉर्म भी खो दी अपनी बहुत हद तक, तो ये चीट रैप्स में जाता है एक तरह से। और जॉइंट्स थोड़ा सा समझ रहे हो इन्वॉल्व हो जाता है। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो, आप देखना जिम में कि कोई है जो सेम वेट सेम बॉडी हाइट वेट के हिसाब से होने के बाद भी कम वेट से कर रहा है, कोई है ज़्यादा वेट से कर रहा है। स्ट्रेंथ में भी बहुत अंतर आता है। ये सब डिपेंड बहुत सारी चीज़ों पर रहता है। उसमें से एक बोन, अपना जो भी बोन स्ट्रक्चर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से कहो। किसी किसी का स्ट्रॉन्ग होता है, किसी किसी का थोड़ा सा कम होता है, कोई समझ रहे ऐसे चेंजेस होते हैं। तो क्या है कि जिसको एडवांटेज है बोन स्ट्रक्चर का, मतलब उसका बोन स्ट्रॉन्ग है, तो वो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है एक तरह से। भले ही मसल्स कम है या फिर थोड़े से भी कम है किसी व्यक्ति से, तो वो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है, बिकॉज मसल्स मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो सपोर्ट जो मिलता है आपको बॉडी में वेट वगैरह लिफ्ट करने का, वो एक तरह से बोन्स का ही होता है। और अगर आप ज़्यादा लिफ्ट करोगे और प्रॉपर फॉर्म नहीं है, तो वो जो बोन है या फिर उसके जो जॉइंट्स है वो चले जाएंगे, क्योंकि इंजरी वगैरह चांसेस होंगे। तो चीट रैप्स में और सपोर्ट रैप्स में बस इतना ही अंतर है। अगर आप थोड़ा सा ही वेट इंक्रीज़ कर देते हैं, या फिर आपको पता नहीं चल पाता उस टाइम कि वेट कितना हैवी है और क्या आपको वो सेट रैप्स कंप्लीट करना चाहिए, और फॉर्म अगर चली जाती है, ध्यान मतलब पूरा फोकस, सो चीट रैप्स में वो चला जाएगा। और सपोर्ट रैप्स में जैसे मैंने आपको बताया, अब उसी एक्सरसाइज में क्योंकि वो वेट हैवी है, इसीलिए आप एक्स्ट्रा जो सपोर्टिव मसल्स है उनको इन्वॉल्व करके वो पूरा रैप का हो या फिर वो पूरा सेट कंप्लीट करने के लिए तरह फोकस कर रहे होते हो। तो ये अंतर होता है। और जो फॉर्म और एक्सप्लोसिव वर्कआउट है वो भी मैंने आपको बताया है। जो फॉर्म सिंपली कि अपना लाइट वेट की साइड में थोड़ा ज़्यादा होते हो एक तरह से हो, या मीडियम हैवी वेट में होते हो, और जब आप एक हायर हैवी वेट्स पे लगाते हो तो वहाँ पे एक्सप्लोसिव वर्कआउट आप यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर पूरा सेट कंप्लीट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। इसी की दूसरी साइड एक और चीज़ है ड्रॉप सेट। अब वो एक बहुत बढ़िया काम की चीज़ मतलब कहोगे, जब आपको इंजरी से बचना है और मसल को पूरा एक तरह से एग्जॉस्ट पूरा पंप अप करना है ना, तो वहाँ पर आप ड्रॉप सेट काफ़ी सही ऑप्शन है, क्योंकि उससे क्या है कि आप एक मसल की उसी कैपेसिटी पर जो वेट को स्विच कर देते हो। सोरनेस ज़्यादा होने की वजह से आप वो सेट कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप वेट को उसी सेट के अंदर ही स्विच कर दो और फिर उसी सेट में जो ड्रॉप सेट आप यूज़ करो, बेस्ट आई थिंक। एंड इतनी सारी चीज़ें हैं वैसे तो इसी टॉपिक के अराउंड, जो फॉर्म है और एक्सरसाइज है और एक्सप्लोसिव वर्कआउट है, उसमें और भी सारी चीज़ें और भी टॉपिक्स आगे मैं कवर करूँगा वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।